Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री क्लास 9 की जो न्यू बुक है 2025 की, स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं विद इन द चैप्टर, उस लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट डिटेल के साथ तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स तमाम चैप्टर्स के टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की बुक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, इससे ऑनवर्ड चैप्टर 4, 5 एंड 6 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ ही। स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था उसके साथ ही मैंने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए थे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1, 2 एंड 3 के हमारे इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस रह गए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। प्रेपरेशन ऑफ सोल्यूशन लेड टू एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री विच इनेबल्स अस टू प्यूरिफाई अ कंपाउंड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच पोटाशियम नाइट्रेट इज प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन इन वाटर। जी स्टूडेंट्स, हमने पोटाशियम नाइट्रेट को प्यूरिफाई करना है क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस से। जब वाटर में उसकी पोटाशियम नाइट्रेट का जब वाटर में हम सोल्यूशन बनाते हैं तो बाद में आपने पोटाशियम नाइट्रेट को प्यूरिफाई करना है क्रिस्टलाइजिंग इट इन वाटर। वाटर में उसके क्रिस्टल्स बना के आपने पोटाशियम नाइट्रेट को प्यूरिफाई करना है। आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने डिसॉल्व करना है KNO3 यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट को इन हॉट वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सेकंड है स्टूडेंट्स, फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अब आपने सोल्यूशन को फिल्टर करना है थ्रू द फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर में से अपने सोल्यूशन को पास करवाओगे। आपका जो सोल्यूशन स्टूडेंट्स होगा वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। थर्ड में आपने क्या करना है, आपने अपने सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए कूल करने के लिए रख देना है। फोर्थ में स्टूडेंट्स, आपके पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जैसे ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, वो कूल होगा तो उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने स्टूडेंट्स उन क्रिस्टल को सेपरेट कर लेना है और उनको आपने ड्राई कर लेना है। तो आपके पास आपने सेपरेट कर लिए हैं क्रिस्टल्स किसके स्टूडेंट्स, पोटाशियम नाइट्रेट के। तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस के आंसर हम इसी बुक से याद करेंगे। जब मैं आपको स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मार्क करवाती हूँ डिफरेंट चैप्टर्स के, तो मैं इस बुक से भी देख लेती हूँ। और स्टूडेंट्स, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए होते हैं, अगर मुझे ज़रूरत होती है कि आपके ये लॉन्ग जो है वो इनफ नहीं है, अगर आपने मेरी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोज़ देखी होंगी स्टूडेंट्स जिनके आंसर बुक में नहीं होते, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं खुद से जो मटेरियल ऐड करना होता है वो करके फिर स्टूडेंट्स आपको एक कंप्लीट आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके आंसर अथेंटिक हो। जब आप बोर्ड में पेपर को सॉल्व करो तो आपके जो आंसर्स हैं वो सबसे डिफरेंट हो ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर अच्छा लगे और आप अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सके। तो स्टूडेंट्स, इस बुक में इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अच्छे लिखे हुए हैं, टू द पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको इसी बुक से इनके आंसर्स याद करवाए हैं। कुछ भी आपने इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना। अगर ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर दूंगी, आप वो याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रेफीन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटीरियल एंड इट इज़ द मटीरियल ऑफ फ्यूचर। इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे ग्रेफीन इज़ हाईली यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके रीज़न क्या है, ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इट इज़ एक्सट्रीमली थिन एंड लाइट वेट। इट हैज़ हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मेकिंग इट आइडियल फॉर एडवांस्ड डिवाइसेस लाइक फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स एंड सुपर फास्ट प्रोसेसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अपने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। जी स्टूडेंट्स, ये दो ही आपके इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के फर्स्ट वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, हाउ कैन साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स इन द लेबॉर्ट्री। साइंटिस्ट किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं एलिमेंट्स को लेबॉर्ट्री में। आइए स्टूडेंट्स, इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये आप इसका आंसर लिखोगे। साइंटिस्ट सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स विद हाई स्पीड पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हैवियर आयन। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं न्यू एलिमेंट्स को, बम्बार्डिंग यानी कि वो टकराव कराते हैं न्यूक्लियस का हाई स्पीड पार्टिकल से, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हैवी पार्टिकल्स या हैवी आयंस जो हैं वो हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफन टेक प्लेस इन पार्टिकल एक्सेलरेटर वेयर द न्यूक्लियाई आर फोर्स्ड टू कोलाइड विद इनफ एनर्जी टू फ्यूज एंड फॉर्म अ न्यू एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कहाँ होता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर में। पार्टिकल एक्सेलरेटर मीन स्टूडेंट्स कि उसमें जो एक्सेलरेटर लगे होते हैं वो पार्टिकल्स के कितने पार्टिकल्स जाकर टकराएंगे और उसके बाद कब जो है वो पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट स्टॉप हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें उस एक्सेलरेटर के अंदर वो कंट्रोल करते हैं, जिसमें न्यूक्लियाई को हम फोर्स करते हैं कि टू कोलाइड विद इनफ एनर्जी, कि वो एनर्जी के साथ कोलाइड करें टू फ्यूज एंड फॉर्म अ न्यू एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम 235 एंड ट्रानोरेनियम एलिमेंट्स लाइक अमेरिशियम एंड आइंस्टीनियम वाज क्रिएटेड इन दिस वे। हमने इस तरह से इन एलिमेंट्स को क्रिएट किया था। दिस प्रोसेस रिक्वायर प्रिसाइज कंडीशंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, और इस प्रोसेस में आपको प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट आपको कंडीशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में। साइंटिस्ट किस तरह से जो है वो लेबॉर्ट्री में एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं, ये आपने पूरा पैराग्राफ याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जैसा हमारे सोलर सिस्टम में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल वैसा ही हमारे एटम में है। तो आप इस स्टेटमेंट पे कोई कमेंट दें। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे जो अर्ली एटॉमिक मॉडल था, यानी कि जो पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था नील बोहर ने, कंपेयर टू एन एटम टू अ मिनिएचर सोलर सिस्टम, यानी कि उसको अगर हम कंपेयर करें अपने सोलर सिस्टम से, विद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे न्यूक्लियस में अपने ऑर्बिट्स में, सिमिलर टू हाउ प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑर्बिट्स जो है वो सन के अराउंड जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वाइल दिस एनालॉगी हेल्प विजुअलाइज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स हैज शोन दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो फिक्स्ड पाथ। तो स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अगर हम इसके अपोजिट देखें तो जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करते, विच वर शेप्ड बाय देयर एनर्जी लेवल्स एंड इंटरेक्शंस, उनकी शेप है विच वर शेप्ड, यानी कि जो उनके ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो उनकी एनर्जी और लेवल, उनके इंटरेक्शन के हिसाब से वो जो है उनकी ऑर्बिट की शेप होती है। अनलाइक प्लैनेट्स, वो कहते हैं जैसे कि प्लैनेट्स को अगर हम देखें तो इसके ऑपोजिट जो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो एग्जिबिट वेव पार्टिकल डुअलिटी, अ कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द सोलर सिस्टम एनालॉजी। वो कहते हैं प्लैनेट्स के ऑपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक्सप्लेन नहीं करता हमारे सोलर सिस्टम एनालॉजी को। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अपने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ AlCl3 इन वेपर फेज इज Al2Cl6 विच मीन्स इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन इट्स टू मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जो फार्मूला है AlCl3 का वो वेपर फेज में है Al2Cl6, यानी कि दो मालिक्यूल AlCl3 के कंबाइन हो जाते हैं और वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है इनके टू मालिक्यूल्स के दरमियान में। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये स्टूडेंट सेंटर में एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन एटम है। और स्टूडेंट्स, ये जो आपको एक डॉट और एक क्रॉस शो हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जब बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कौन लेके आया, एल्यूमिनियम अपना, और एक क्लोरीन लेके आया। बिल्कुल इस तरह से जो आपको डॉट क्रॉस सर्कल में शो हो रहे हैं, ये इन तीनों में बॉन्डिंग है। और स्टूडेंट्स, ये जो आपको 2, 4 और 6, ये जो आपको बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, अगर आप बात करो सेपरेट की, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं क्लोरीन में, ये इसके स्टूडेंट्स क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, पहले शेल में, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर आप सेकंड शेल देखो तो उसमें स्टूडेंट्स एस भी है और पी सब शेल भी है, तो एस में 2 और पी में 6। उसके बाद आप थर्ड शेल पे मूव करोगे, एस एंड पी, एस में 2, टोटल काउंट कीजिए, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, पीछे बचे 17 पूरे करने के लिए 5, तो पी में कितने आ गए 5। अब देखिए वैलेंस शेल में यानी कि थर्ड वाले शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक स्टूडेंट्स देखिए उसने अपना बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया, और पीछे जो बचे 6 इलेक्ट्रॉन वो स्टूडेंट्स आपको क्लोरीन के नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 2 4 और 6 स्वाम क्लोरीन के, ये स्टूडेंट्स आपके जो है उसके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आपने दोनों के स्ट्रक्चर देख ली, AlCl3 की, आपने स्टूडेंट्स इसकी भी स्ट्रक्चर देख लिया और आपने इसकी भी, ये दोनों आपके पास AlCl3 के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स। जब ये आपके पास कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद देखिए ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर मुश्किल लग रही है तो आप ये वाली याद कर लीजिए, आप इसको ड्रा भी इजीली कर लोगे और ये आसान भी है कि आप इसको आसानी से याद भी कर लोगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये Al के 1 2 3, ये AlCl3 और इस Al के भी 1 2 3, ये भी AlCl3। तो इस तरह से आप ये वाली बॉन्डिंग करने के बजाय आप ये वाली स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड। सैंड को स्टूडेंट्स हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 बोलते हैं, जिसको हम सिलिका भी बोलते हैं। इसकी बॉन्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, इन SiO2 में जो एवरी सिलिकॉन एटम है, ये देखिए हर सिलिकॉन एटम टेट्राहीड्रली जो बॉन्डेड है 4 ऑक्सीजन एटम से। ये देखिए 1 2 3 4 और स्टूडेंट्स ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम मीथेन की बात करें CH4 की स्टूडेंट्स, तो उसमें भी कौन सी स्ट्रक्चर है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। ये देखिए इस तरह वाली, अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर को क्लोज करो तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें 1 2 3 4 4 कोने आपको नजर आ रही हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, इसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स SiO2 में भी सिलिकॉन में जो हर एक सिलिकॉन एटम है वो 4 ऑक्सीजन से अटैच है और टेट्राहीड्रली बॉन्डेड है। एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद ओनली 2 सिलिकॉन एटम, और हर जो ऑक्सीजन एटम है वो बॉन्ड है 2 सिलिकॉन एटम से। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करो तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑक्सीजन जो है इस सिलिकॉन के साथ अटैच है, और अगर स्टूडेंट्स आप इस ऑक्सीजन की बात करो तो ये भी 2 ये देखिए आपकी नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन भी ये वाला देखिए यहाँ पे इस सिलिकॉन एटम के साथ अटैच है, यानी कि ये ऑक्सीजन इससे भी अटैच है और इस सिलिकॉन से भी अटैच है, सिलिकॉन के एटम से। इसलिए वो कह रहे हैं कि ईच जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है वो 2 सिलिकॉन के एटम के साथ अटैच है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट देखो तो ये भी देखिए एक ऑक्सीजन इस सिलिकॉन से भी अटैच है और इस सिलिकॉन से भी अटैच है। नेक्स्ट आप लिखोगे दिस स्ट्रक्चर स्प्रेड इन 3 डायमेंशन टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस जॉइंट, यानी कि जॉइंट कहते हैं बहुत बड़ा SiOSi। ये देखिए SiOSi नेटवर्क बनाती है एंड गिव मैसिव SiO2 क्रिस्टल। आपके पास एक बहुत बड़ा Si सिलिकॉन ऑक्साइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके पास बन जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके 3 चैप्टर के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको भी केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेज चाहिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने किसी चैप्टर के इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन समझने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।